मैं आर्टिकल 21 के बारे में पूरी तरह से डिस्कशन करूंगा, जो कि राज भैया है जो गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। तो ये हमें बताएंगे कि आर्टिकल 21 क्या है, और वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा तो आर्टिकल 21 के बारे में इससे बेहतर जानकारी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो राज भैया बताइए आर्टिकल 21 है क्या? थैंक यू शिवम। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राज और आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 21 के बारे में। तो आर्टिकल 21 इसका नाम है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि हर इंसान का प्राण की रक्षा करना और एवं उसके दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा करना। ये हमारे संविधान में दिया गया एक पावर है जो जिसे सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करता है। तो आर्टिकल 21 सिर्फ और सिर्फ एक जीना और खाना नहीं होता कि मतलब इंसान सिर्फ जी रहा है, सिर्फ इतना ही नहीं है। इंसान जी रहा है तो पूरी इज्जत के साथ जी रहा है, उसे डिग्निटी ऑफ लाइफ मिलती है। आर्टिकल 21 अपने आप में एक बहुत ही बड़ा, समझिए कि यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, जिसका अंत नहीं हो रहा है। वो आज तक हमारे संविधान को जीवंत रखता है। जैसे सोने का अधिकार, खाने का अधिकार, रहने का अधिकार, जीने का अधिकार, यहाँ तक कि अभी हाल ही में पैसिव यूथनेशिया, यानी कि कई इंसान जब कॉमा में होता है, उसके परिवार बहुत परेशान हो रहे होते हैं, 10 साल से वो जाग ही नहीं रहा होता है, तो ये इतनी दर्द भरी जिंदगी जीने से अच्छा उसे मौत दी जाए। तो ये भी हमारे संविधान में अब आ चुका है, जिसे अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बच्चे को ये परमिशन दिया था कि उसे पैसिव यूथनेशिया दिया जाए। तो आर्टिकल 21 इतना विस्तृत है। अगर आप बात करें आर्टिकल 21 की, तो इसे खत्म करने की अगर बात जब होती है तो इसे 1942 में जब एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन आई थी देश में, तब इसे थोड़ी देर के लिए समाप्त किया गया था। लेकिन जब देखा गया कि ये आर्टिकल 21 जो है अपने आप में ही इतना ज्यादा विस्तृत है, ये लोगों के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है, इसलिए संविधान के 44वें संशोधन में इसे कर 1978 में इसे बंद कर दिया गया कि भारत का कोई भी रूल, कोई भी रेगुलेशन, कितनी भी चाहे इमरजेंसी हो, हम वॉर में हो, लड़ाई हो रहा हो, पर कभी भी इसे खत्म नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल 21 इतना पावरफुल है। ये सिर्फ हमारे देशवासियों को ही नहीं, बल्कि जो बाहरी नागरिक आते हैं, बाहरी जो फॉरेनर्स आते हैं, उनको भी दिया जाता है ये आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21 के बारे में हम अगर कुछ जजमेंट्स की बात करेंगे, तो जैसे है राइट टू ट्रेवल अब्रॉड। मेनका गांधी एक मैडम थी, उनको भाई साहब कहीं जाना था, विदेश जाना था। तो क्या किया कि उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। अब पासपोर्ट नहीं है तो कोई इंसान जाएगा कैसे घूमने के लिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी का पासपोर्ट आप जब्त नहीं कर सकते हैं, घूमना, कहीं अब्रोड जाना, विदेश घूमना, वो उसका अधिकार है। तो मेनका गांधी वाद में आर्टिकल 21 में ये जोड़ा गया, राइट टू ट्रेवल अब्रोड। वहीं अगर हम दूसरी बात करेंगे तो राइट टू प्रिवेसी, इसमें पुट्टा स्वामी साहब एक हमारे एडवोकेट ही थे। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड आया है, इसमें मेरा फिंगरप्रिंट लिया जा रहा है, मेरा आई स्कैनर लिया जा रहा है, भाई ये तो मेरे निजता का हनन है ना, आप ऐसे कैसे किसी का ले सकते हैं। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने, इस वाद पे बहुत लंबा ये वाद चला और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजता का अधिकार होना चाहिए। आप आधार कार्ड को जब हर जगह से जोड़ रहे हैं तो उसके साथ ही साथ इतनी आपको प्रिवेसी भी, यानी कि इतना आपको सिक्योरिटी भी देना पड़ेगा, एश्योरेंस देना पड़ेगा कि आपका आधार कभी भी गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं होगा। वहीं अगर हम और बात करेंगे तो राइट टू लिवलीहुड, एक ओल्गा तेगली नाम का एक इंसान थे जो कि एक्टिविस्ट थे। उन्होंने देखा कि भाई जो लोग रात में सो रहे होते हैं, फुटपाथ पे कई लोग सोते हैं, गरीबी जितनी हमारी देश में है, कई लोग मजबूरी में, तो उन्हें क्या होता है, और जो झुग्गी झोपड़ी में आप देखेंगे मुंबई या बड़े बड़े दिल्ली जैसे शहरों में बड़े बड़े जो एकदम इमारतें होती हैं, 20 मंजिला 100 मंजिला इमारतें, उनके आसपास में झुग्गी झोपड़ी नाले ये सब होते हैं। तो अब उन लोगों को हटाया जाता है, उन लोगों को तो ऐसा समझा जाता है कि ये कुछ है ही नहीं, ये कीड़े मकोड़े हैं। तो इनको कह दिया जाता है, गवर्नमेंट आती है कि इनको हटाओ, हर अपनी अपनी पॉलिसी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आर्टिकल 21, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, कि ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, साथ ही साथ डिग्निटी ऑफ लाइफ, डिग्निटी मतलब पूरा इज्जत के साथ जिंदगी जीने का अधिकार है। तो उन सभी को कहा गया कि आप इन्हें नहीं हटा सकते हैं, आप बिल्कुल, अगर आप हटा रहे हैं तो इन्हें फिर रहने का एक घर भी दीजिए। तो ये था राइट टू लिवलीहुड, यानी कि रहने का अधिकार। और अगर हम बात करेंगे तो एक परमानंद कटारा का भी केस हुआ था जिसमें राइट टू हेल्थ था। परमानंद कटारा साहब
एक आदमी बाइक से जा रहा था, उसका हो गया एक्सीडेंट। अब वो कहीं मतलब पड़ा हुआ था, उसको वो लेके गए परमानंद कटारा साहब उठा के। डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया, और इलाज करने से मना कर दिया, खून निकला जा रहा है क्योंकि इतना एक्सीडेंट हो गया, और ऊपर से क्या कहा जा रहा है कि आप पुलिस को बुला के लाइए, पुलिस का मामला हम नहीं करेंगे। अब इंसान इमरजेंसी की सिचुएशन में पहले फॉर्म भरेगा कि अपना इलाज करवाएगा, बताइए। तो इस सिचुएशन में इतने बुरे हाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक अच्छे नागरिक बनिए, आप मरीज को लेके आइए हॉस्पिटल में, डॉक्टर कभी नहीं कहेंगे कि पहले पुलिस को बुलाया जाए, पहले उसका इलाज करेंगे, ठीक है, उसके बाद जो भी फॉर्मेलिटीज होंगी वो निभाई जाएंगी। जी शिवम, आप कुछ कहना चाह रहे थे? और आर्टिकल 19 और 21 में दोनों में क्या फर्क है, मतलब दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए पूछ रहे हैं। जी, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इन्होंने पूछ ही लिया, तो मैं चलिए बताता हूँ। देखिए, आर्टिकल 19 क्या कहता है। 19 में जो है ना 6 से 7 तरीके के हमारी आज़ादी की बात की गई है, जैसे बोलने का अधिकार, चलने का अधिकार, पीसफुल प्रोटेस्ट करने का अधिकार। लेकिन इसको रोका जा सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय सिटीजन को है, ये किसी बाहरी को नहीं है। आप सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं। कोई विदेशी आकर क्रिटिसाइज करेगा, मान लीजिए वो कोई बहुत बड़ा पत्रकार रहेगा, वो यहाँ पे बेवजह आकर क्रिटिसाइज कर देगा और चला जाएगा, हमारे देश की इमेज गिर जाएगी। भाई ये हमारे घर की बात है, हम करेंगे, कोई बाहरी नहीं करेगा। वैसे ही है, कहीं भी जाने का होता है कि आर्टिकल 19 का क्लॉज सी कहता है कि आप कहीं भी जा सकते हैं। 5 आई एम सॉरी, आर्टिकल 19 क्लॉज ई कहता है कि आप कहीं भी घूम सकते हैं देश में। तो भाई अगर आपको कहीं घूमने का देश है, तो अब पता चला कि आप घुस गए किसी कैंटोनमेंट में, आर्मी का कोई स्पेशल जोन है, आप उसके अंदर चले गए, वहां पे बंदूक वगैरह रखी हुई है, आप उधर चले गए, तो ऐसा नहीं है ना। हर चीज का एक निजता है कि मुझे कहीं भी घूमने का अधिकार है, तो मैं किसी के घर में घुस गया। हाँ, ये गलत है। किसी कोई कॉलेज का कैंपस है, मैं चला गया, कोई हॉस्पिटल का वार्ड है, आप कहेंगे कि नहीं नहीं इमरजेंसी सिचुएशन के हम तो जाएंगे, हम आईसीयू में घुस जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, हर एक चीज का रूल एंड रेगुलेशन है। आप इसी तो कुल मिलाकर डिफरेंस ये है कि आर्टिकल 21 को कभी सरकार खत्म नहीं कर सकती है। आर्टिकल 21 भी उतना ही पावरफुल है, लेकिन उसमें कई सारे बैरियर्स हैं जो रोकता है। मतलब आपको आजादी देने के साथ साथ वहीं पीछे के दरवाजे से थोड़ी सी आजादी वापस भी ले ली जाती है, लेकिन 21 के साथ ऐसा नहीं है। तो अगर आप पूछें कि पावरफुल कौन है, तो आर्टिकल 21 क्लियरली विनर है। चलिए, धन्यवाद भैया आपको आपकी इस जानकारी के लिए। और आप लोगों को जो भी टॉपिक पर डिस्कशन करना होगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करिएगा, हम उस टॉपिक को लेकर के राज भैया के साथ डिस्कशन करके यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। धन्यवाद पूरा वीडियो को देखने के लिए। अब यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जो भी कुछ पूछना है या फिर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद राज भैया।